हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, उसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। यहाँ पर वो जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाएगी जो 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर 2 रेखा चित्र बना लिए हैं। एक है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, और दूसरा है जिसकी ऊंचाई हमें दी है 3 मीटर। जो 1.5 मीटर वाला है वो हमारे पास कोण बनाता है 30 डिग्री का, और जो 3 मीटर है वो हमारे पास बनाता है 60 डिग्री का कोण। तो अब हम इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 1। स्थिति 1 यानी कि हम ABC कोण को देखेंगे सबसे पहले, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चित्र के अनुसार देखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे हम चित्रानुसार। AB हमारे पास है वो है हमारे पास 1.5 मीटर। AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और हमारे पास ACB कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। कोण है हमारे पास ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमने ACB, हम कोण वो बीच में लेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि C हमारे पास दिया हुआ है तो वो हम बीच में लेंगे। हमने लिखा ACB कोण इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब फिसलन पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हाइपोटेनियस हमें ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है। तो अब हम देखेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों होता है। अब देखिए, हमारे पास त्रिकोणमिति में हमारे पास साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों होते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई समकोण त्रिभुज ABC में। अब साइन थीटा लेंगे हम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हम कोसिकेंट थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर, और हाइपोटेनियस है हमारे पास
AC, हाइपोटेनियस है हमारे पास AC। तो अब हमारे पास AC, यहाँ पर हमारे पास है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय AC। तो AC हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 और मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई मीटर। AC हमारे पास आएगा 3 मीटर। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3.0। ये हमारे पास डेसिमल है, तो डेसिमल को अगर हम हटाएंगे तो डिवाइड में 10 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 0 कट जाएगा, यानी कि ऐसे ये कट जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा। तो हमारे पास AC की वैल्यू 3 मीटर आ गई, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। उसके बाद आता है हमारे पास 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 2। स्थिति 2 हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो चित्र दूसरा है हम उसके अनुसार लिखेंगे। चित्रानुसार हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास PQR। PQR PRQ R जहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री है कोण और PQ हमारे पास है 3 मीटर। तो अब हम वहाँ पर लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 3 मीटर। हम यहाँ पर लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 3 मीटर और PRQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई समकोण त्रिभुज PQR में। अब हमारे पास हमें देखना है कि हमें अब फिर हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 मीटर है, 3 दिया हुआ है। तो हम ले लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, परपेंडिकुलर है 3 मीटर, हाइपोटेनियस है हमारे पास PR। साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 मीटर डिवाइडेड बाय PR। ये PR इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 मीटर मल्टीप्लाई में 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। PR इज इक्वल टू 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइड में √3। अब नीचे हमारे पास √3 है तो हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर भी √3 और नीचे भी। यहाँ पर हमारे पास आएगा 6√3 डिवाइड में √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, हमारे पास आएगा 2√3 मीटर। हम यहाँ पर लिखेंगे PR इज इक्वल टू 2√3
मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई हम यहाँ पर लिख देंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर और 2√3 मीटर है। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।